बिना किसी देरी के मैं मुद्दे पर आता हूँ। सोनम वांगचुक के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है कि जिसने पूरी दुनिया भर से अवार्ड्स, ऑनर्स, रिकॉग्निशन प्राप्त की है। नॉट बिकॉज़ ही इज़ सम लीडर, ही इज़ सीएम और पीएम एंड ही गोज़ हियर एंड डू सम डील्स। नो, बिकॉज़ ही इज़ द इंटेलेक्चुअल पर्सन, ही इज़ द रिफॉर्मर, ही इज़ द इनोवेटर। और अपनी इंटेलेक्ट के बलबूते देश का नाम रोशन किया है पूरी दुनिया में। सोनम वांगचुक जिसने अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जिया है, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी है, स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ी है, अपने क्षेत्र लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ी है। उसके ऊपर बीजेपी जैसी पार्टी जो गवर्नमेंट में है, वो आरोप लगाती है एनएसए का और उसको अंदर कर देती है कई महीनों के लिए। और उसके बाद वो आरोप जब नहीं साबित हो पाते, वो वापस ले लेती है और फिर उनको छोड़ना पड़ता है। ऐसे लोगों की हम इज़्ज़त अगर नहीं करेंगे, तो हम विश्व गुरु कैसे बन जाएँगे? आज की डेट में वो जंतर मंतर पिछले 17 दिनों से बैठा हुआ है। क्या माँग है उसकी? यही माँग है कि स्टूडेंट्स का भविष्य जो अंधकार में जा रहा है, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, कोई ज़िम्मेदारी तो ले। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफ़ा देने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है। कुछ नहीं होना है, मर जाएँगे वो कुछ दिन के बाद अगर ऐसा ही रहा। और उसके बाद हम रिप रिप का लगाएँगे पोस्ट, RIP, रेस्ट इन पीस, ही वाज़ अ गुड मैन, he fought for the students, he fought for the rights, he was a good activist and all। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? जो देश में चल रहा है वो रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। बीजेपी अगर चाहे तो ये सब चीज़ें रुक सकती हैं। क्यों नहीं ज़िम्मेदारी तय की जाती और हटाया जाता उन नेताओं को, उन मंत्रियों को कि जो इस चीज़ को नहीं सँभाल पा रहे हैं? सिंपल सा सवाल है। हमें विश्व गुरु बनना है तो हमें अपने गुरुओं की इज़्ज़त करनी पड़ेगी। हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना पड़ेगा। उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। उनको मरने के लिए छोड़ दोगे तो फिर विश्व गुरु कैसे बन पाओगे? हमें तय करना पड़ेगा कि असली एंटी नेशनल कौन है। हम लोग आज की डेट में मेजॉरिटी को मैं देखता हूँ कि जो कोई भी अगर गवर्नमेंट पर क्वेश्चन उठाता है वो एंटी नेशनल कहलाया जाता है। क्यों भाई? गवर्नमेंट और वन पार्टी इज़ नॉट अ नेशन। नेशन के लिए सवाल उठाना सबसे बड़ी देशभक्ति है। नेशन के हित में सवाल उठाना सबसे बड़ी देशभक्ति है। एक पार्टी या जो पावर में गवर्नमेंट है, उसकी चाटुकारिता करना, चाहे भले ही देश गर्त में जा रहा हो, ये एक एंटी नेशनल काम है। और इस चीज़ को हम जितना जल्दी समझें, वैसे तो बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, बट फिर भी अगर हम इस चीज़ को अभी भी समझ जाएँ, तो शायद कुछ रिकवरी हो पाए। अदरवाइज़ हम अपने गुरुओं को खो देंगे, हम जो अच्छे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, उनको खो देंगे और अंत में हमारे पास ले दे के देश-विदेश में वैसे भी डंका बज रहा है। और डंका इसी बात पर बजेगा, खी-खी करने के लिए हमारे पास एक नेताजी हैं। यही सब हमें मिलेगा फिर। महँगाई, बेरोज़गारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें। इज़ देयर एनी गुड इन एनी ऑफ दीज़ थिंग्स? कहीं कोई इम्प्रूवमेंट हमने देखी है कहीं? स्कूल्स बंद हो रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, पुल गिरकर नदियों में बह रहे हैं। 100 साल पुराने नहीं, अभी जिनका इनॉग्रेशन हुआ है वो। उसके बाद भी जो नेता हैं, जो ज़िम्मेदारी तय करना जिनका काम है, वो कहते हैं कि आप इस पर सवाल मत उठाओ, आप कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। दिस इज़ द लैंग्वेज फॉर अ कॉमन पीपल, फॉर द वोटर्स, जिनके वोट के लिए आप इलेक्शन से पहले घर-घर जाकर हाथ फैलाते हो और बाद में जब उन्हीं के टैक्स का पैसा बर्बाद होता है और वो सवाल उठाते हैं, तो उनको इस तरह से बोला जाता है। आई होप कि गवर्नमेंट को हमारी थोड़ी सी अकल आए, थोड़ी सा सेंस आए
जनता के लिए कुछ करो, जनता के लिए सोचो। जनता तुम्हें वोट देकर पावर में तुम्हें बैठाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता को तुम मूर्ख बनाओगे 5 साल और फिर से अंत के 2-3 महीना में कोशिश करोगे खुश हो जाए जनता। हर बार ऐसा नहीं होता।